अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हो गई है सुबह और सुबह सुबह चल रही है यहाँ पर चाय पीने की तैयारी। तो हमने यहाँ पर इसे खारी भी बोलते हैं, समोसा भी बोलते हैं, ये लेकर आए हैं। तो मैंने अवन में गरम की हूँ और यहाँ पर बन गई है गर्मा गर्म चाय। तो अब हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद मैं देखूँगी कि अभी मुझे क्या काम करना है। तो पहले तो मैं पीऊँगी चाय क्योंकि सुबह हो गई है और आज मन कर रहा है सुबह सुबह चाय पीने का, वरना मैं सुबह सुबह नहीं पीती चाय। मेरी चाय देर से होती है 9-10 बजे के बाद, मगर क्या हुआ क्या पता, आज सुबह सुबह ही चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ चाय पीने के लिए, चाय और समोसा। तो मैं पी रही हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइएगा इस चाय पीने के लिए, गर्मा गर्म चाय और समोसा खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे घर के पास बेकरी है, तो वहाँ पर बेकरी के सारे सामान बहुत अच्छे और ताज़े ताज़े मिलते हैं। तो बच्चा लेकर आया था सुबह सुबह, तो मैंने गरम किया अवन में और चाय बनाई। तो अब मैं पी रही हूँ चाय। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाने के वड़े, जो बच्चों ने कहा था कि उन्हें खाना है। तो फिर मैंने चाय होने के बाद यहाँ पर गर्मा गर्म साबूदाने के वड़े भी बना कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे बने थे, ये अंदर से नरम थे और ऊपर से क्रिस्पी थे। तो बच्चे लोग बहुत शौक़ से, मेरे बच्चे खाते हैं, उन्हें पसंद है साबूदाने के वड़े। तो उन्होंने ही कहा था रात में मुझे बनाने के लिए। तो यहाँ पर सुबह हो गई है और मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। यहाँ पर बन गया है नाश्ता सुबह सुबह का, साबूदाना वड़ा। तो बच्चों ने कहा था तो ख़ास बना है ये बच्चों की फरमाइश पर, और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारा फेवरेट है ये नाश्ता साबूदाने के वड़े। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, चाय हो गई है और नाश्ता भी हो गया है। और मैं अभी बच्चे दोपहर में खाने की तैयारी करूँगी। नाश्ता वगैरह तो सब हो गया है और दोपहर के खाने बन रहा है। मैं अभी बना रही हूँ रोटियाँ, तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर रोटियाँ भी। हमारा आटा भी लग चुका है यहाँ पर और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं बाहर भी कहाँ पर गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फूली फूली और गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को ये इस तरीके से रोटियाँ बनती है, तो फूली फूली रोटियाँ तो यहाँ पर बन रही है। और हमेशा ही मेरी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, गर्मा गर्म फूली फूली। तो हस्बैंड जी को तो मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है, तो वो बोलते हैं कि कुछ भी काम बाद में से करना, पहले रोटी उन्हें मेरे ही हाथ की चाहिए। तो मैं बनाती भी खास उन्हीं के लिए हूँ रोटी। तो यहाँ पर बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ और ये होने के बाद मैं देखूँगी कि क्या काम है इसके आगे। और अभी खाला आने का वक्त तो हो गया है, तो मैं पहले बना कर लूँगी रोटियाँ। यहाँ पर बन गई है, आप देख सकते हैं। और रोटियाँ होने के बाद मैं देखूँगी ये क्या आगे क्या काम करना है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोश्त का अचार। ये बन गया है, मैंने रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं जाकर मेरे सिद्रा के किचन चैनल पर। यहाँ पर मैंने गोश्त का अचार बनाई थी, तो बहुत ही अच्छा बना था। और हस्बैंड जी तो आज तक भी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि अचार इतने जल्दी तो ख़त्म नहीं होता। हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये 8 से 15 दिन आराम से चल जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को शौक़ है, तो वो रहने भी देते नहीं है ज़्यादा। तो वो खाने के साथ वगैरह उन्हें गोश्त का अचार बहुत पसंद है और रोटी के साथ खासकर वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अच्छा भी लगता है और अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पर बन गया है हमारा गोश्त का अचार, बनकर तैयार हो गया है। और दोपहर में हमने बिल्लियों को लाए थे नीचे, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से बैठी है बिल्ली, खेल रही है। तो यहाँ पर हम लेकर आए थे, तो सिद्रा भी बहुत खेलती है बिल्लियों के साथ। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से वो सोया हुआ है। और हम जितना उनके सर पर हाथ फिराएंगे, जितनी माया करेंगे, वो बहुत माया लाड़ करते हैं। तो यहाँ पर बस हस्बैंड जी लेकर बैठे हैं, गोद में खिला रहे हैं और सिद्रा भी है उनके साथ। तो यहाँ पर बिल्ली देखिए आप, सिद्रा किस तरीके से खेल रही है। तो ये सारा काम होने के बाद मेरा हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ गोल्ड की शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे कुछ लेना था गाइस, मुझे मिनी गंटन लेना था यहाँ से। तो उतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे, तो गई थी मैं, देख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा दुकान है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो उन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए मुझे, तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया।
तो मैंने फिर भी ये एक पसंद की थी। फिर मुझे लगा कि मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए गाइस, मुझे जिस तरीके का चाहिए था उस तरीके का नहीं था। बहुत सारे थे और बहुत अच्छे अच्छे भी थे, मगर मुझे जिस तरीके से चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ली भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद माल आने वाला है, तो तब आपको जैसा होगा वैसा मिल जाएगा। तो मैं आ गई हूँ घर वापस। तो चलिए, तो देखिए गाइज, हम गए थे सोनार के यहाँ गोल्ड लेने के लिए, मैंने आपको दिखाया भी है। तो कुछ खास नहीं मुझे वहाँ पर लगा, पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी दिवाली हुई है तो सब गोल्ड के ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, वैरायटी नहीं थी ज़्यादा, तो मुझे कुछ पसंद भी नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद फिर माल आएगा नया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब ही आकर लूँगी मुझे जो लेना है। तो मैं क्या करती हूँ गाइस, जो मुझे घर खर्च के लिए मिलते हैं पैसे, जो मेरे हस्बैंड जी मुझे देते हैं, तो मैं उसमें से कुछ पैसे बचाती हूँ। तो फिर मुझे जो लेना होता है तो मैं वो लेकर भी आती हूँ। और मुझे लेना था मिनी गंटन, तो मैं जब लाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी भी। अभी मैं वही लाने के लिए गई थी, मगर मुझे डिज़ाइन वो उतने खास नहीं लगे तो मैंने नहीं ली हूँ। फिर आते वक्त मैंने सिद्रा को ये स्कूल का बैग लेकर आई हूँ, क्योंकि उसका स्कूल का बैग बहुत सिद्रा का ख़राब हो गया था, तो उसके पास नहीं था। तो ये उसके लिए स्कूल का बैग लेकर आई हूँ, न्यू लेकर आई हूँ ये, क्योंकि उसका जो पुराना था वो चैन वगैरह उसके ख़राब हो गया है वो, तो मैं दूसरा लेकर आई हूँ। और अभी वो सेकंड में है, तो उसे थोड़ा बड़ा ही लगता है, बुक्स वगैरह बहुत होते हैं, तो उसके लिए ये लेकर आई हूँ। तो ये बैग तो ख़राब हो गया था, और मैंने उसके लिए जब से स्कूल शुरू हुई थी तब से उसके पिछले साल के ही जो वाइट कलर के शूज़ थे मैं वो इस्तेमाल कर रही थी, मगर अब वो उससे नहीं आ रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं। तो फिर मैं गई थी बाज़ार में, तो मैंने सोचा कि उसे शूज़ भी लेने हैं और स्कूल बैग भी लेना है, तो मैं ये वाइट कलर के शूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि उसे वाइट कलर के भी लगते हैं शूज़ और ब्लैक कलर के भी लगते हैं। ब्लैक कलर के डेली इस्तेमाल करने होते हैं और वाइट कलर के सिर्फ फ्राइडे के दिन ही लगते हैं, तो उसके पास नहीं थे मतलब पुराने, मगर वो नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं आई हूँ बाज़ार तो ये भी ले लूँगी, तो मैंने ये लेकर आई हूँ सिद्रा के लिए शूज़ और स्कूल बैग। तो मुझे ये हुआ, मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम नहीं हुआ, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मगर अभी क्या कर सकते हैं कि मुझे वहाँ पर कुछ पसंद ही नहीं आया। गोल्ड में लेने के लिए गई थी, मगर अच्छा हमारे दिल के जैसा नहीं होगा तो हम लेंगे भी नहीं, तो इसीलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ वापस। तो फिर बोले हैं वो दुकान वाले भैया ने कि 2 दिन के बाद न्यू सब माल आने वाला है, तो तब आना। और वो हमें पहचानते भी है, क्योंकि मेरा जो भी गोल्ड की चीज़ें होती है मैं वहीं से लाती हूँ, तो वो पहचान के भी है। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद आइए, फिर अच्छा माल आएगा। तो नहीं तो फिर वो ऑर्डर देने के लिए बोल रहे थे, मैंने ऑर्डर नहीं दी हूँ। ऑर्डर दूँगी तो आने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं या ज़्यादा भी लग जाते हैं, तो मुझे उतने दिन रुकना भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं 2 ही दिन रुक जाती हूँ, 2 दिन के बाद फिर नया माल आएगा तब मैं आ जाऊँगी। ऑर्डर देंगे तो 10 से 12 दिन लग जाते हैं आराम से, कभी कभी ज़्यादा वक्त भी होता है, क्योंकि मैं चीज़ें वहीं से बनाती हूँ। तो फिर जब आता है तो वो फ़ोन कर भी बोलते हैं आपने जो ऑर्डर दिया था वो चीज़ आ गई है। तो अभी मैं कुछ फ़िलहाल लेकर नहीं आई हूँ, और मैं जब लेकर आऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मुझे 2-3 चीज़ें लेनी है गोल्ड की, एक मेरे लिए भी लेनी है और मेरे बेटी के लिए भी लेनी है। तो मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने ली भी नहीं, और थोड़ा सा मन उदास भी हो गया, क्योंकि मैं जो काम के लिए गई थी वो हुआ ही नहीं। खैर चलता है, कभी कभी ऐसा होता है। जब आएगा माल तब वो फ़ोन भी करेंगे हमें, तो हम जाकर लेकर आएंगे। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।